खबर गोंडा जनपद से, जहां पर गोंडा में 5वें चरण में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। वहीं तरबगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी रामभजन चौबे ने अपने समर्थकों के साथ वजीरगंज स्थित पयागपुर नौबस्ता में पहुंचकर एनआरआई डॉक्टर दीपेन्द्र सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान आनंदिता रजत की अगुवाई में नौबस्ता में उपस्थित मतदाताओं से रूबरू हुए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा घोषित घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाया कि नुक्कड़ सभा किया और साथ ही भाषण कर कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास असली मायने में तब सही रूप में माना जाता है जब वो इलाका औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हो, वहां के युवाओं को रोजगार अपने जिले में मिल जाए और उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश का रुख ना करना पड़े। इसी बड़ी समस्या के समाधान करने का वादा तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी रामभजन चौबे ने किया। जी हां, औद्योगिक क्षेत्र में गोंडा जनपद के तरबगंज क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का दावा सपा प्रत्याशी रामभजन चौबे ने नौबस्ता गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा और साथ ही कहा कि इस गांव के सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका के रहने वाले डॉक्टर दीपेन्द्र सिन्हा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र का भरपूर ज्ञान है, उनके सहयोग से क्षेत्र में औद्योगिक विकास किया जाएगा, जिससे हमारे विधानसभा के लोगों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक तरबगंज विधानसभा का सिर्फ उपेक्षा हुआ है। अगर जनता ने हमें विधायक बनाया तो इस क्षेत्र के साथ पूरे जिले को उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सपा की सरकार बनने पर किसानों को तमाम सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, शिक्षा मित्रों को पुरानी कालिक अध्यापक बनाया जाएगा और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा मिलेगी। हमारे रहते किसी भी गरीब का शोषण नहीं होगा। वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि रामभजन चौबे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनके विकास के एजेंडे से प्रभावित होकर मैं इनका सहयोग कर रहा हूं। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये मोदी जी चुनाव नहीं है, प्रदेश में बदलाव की जरूरत है। आप सभी सपा प्रत्याशी को जिताने का कार्य कीजिए, विकास की गंगा बहेगी। किन नीतियों किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में ब्रीफ करेंगे? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और विकास की गंगा बहाने का वादा किया है। एक मुद्दे पर और हमारा चुनाव है कि जो ये बंधा है, ये बस कट जाता है, इसको पक्का कराने का तथा उसके किनारे 3 सेट लगवा करके अंदर के शरणार्थियों को रहने का काम अपनी समाजवादी गवर्नमेंट करने का काम करें। जैसा कभी चर्चा हो रही थी मंच के माध्यम से, तरबगंज में उद्योग की बात हो रही थी, कौन सा उद्योग है और किसके माध्यम से, किसके प्रयास से आप करने का प्रयास करें? जी सर, हम सिन्हा जी के प्रयासों से उतना हमें अनुभव नहीं है। उतना मैंने कहा है कि जितना भी आप अनुभव देंगे आपसे हम प्रशिक्षण लेंगे। मैंने इससे पहले भी आए थे यहाँ और कहा था कि सर हमें अगर प्रशिक्षण आप दे दीजिए तो हम कुछ औद्योगिक क्रांति लाने का काम करेंगे, क्षेत्र में उद्योग की जाल बिछाने का। समाजवादी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें जन कल्याणकारी जैसा कि आपने बताया है, तो कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजना है इसको बताएं? सर 3 से 19 बिजली फ्री, कनेक्शन धारकों को ट्यूबवेल सिंचाई मुक्त, 2 सिलेंडर फ्री और 5 किलो गल्ला हमारी सरकार गणतंत्र पर 5 साल तक फ्री। और ये महिलाओं के लिए जो 500 रुपया समाजवादी पेंशन थी उसको बढ़ा करके 1500 रुपया करने का काम किया है। और कक्षा 1 से कक्षा 14 तक जितने बच्चे शिक्षा के रूप में ग्रहण करेंगे उसको फ्री मुक्त करने का काम किया है। कर्जा जो केसीसी का कर्जा है इसको 2025 तक सब माफ करने का काम, पुराने बिजली बकाये बिल को सरकार समाजवादी सरकार आने पर भुगतान करने का काम किया जाएगा। जैसा कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान, ये हमारी घोषणा पत्र में। जैसा कि मन से सारे वक्ताओं ने कहा कि सामंतवादी ताकतें, तो कौन सी ताकतें हैं जिनका जिक्र बार बार कर रहे हैं? अरे सर, यहाँ की सामंतवादी कौन नहीं जानता है? अरे सर, कहीं छिपी है, कौन जानता नहीं है कि कौन सामंतवादी है? और 20% उनके साथ वही है बोलने वाले, 80% जनता हमारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कितना समर्थन आपको प्राप्त है? कितने? बहुत बड़ा जन समर्थन, अपार जन समर्थन, पूरे क्षेत्र में 80%।
सर अभी मंच से जी कुछ वक्ताओं का भाषण चल रहा था। जी तरफगंज विधानसभा से चौबे जी, रामभजन चौबे जी प्रत्याशी हैं। जी आप उनके समर्थन में भी बातें कर रहे थे। जी कौन सी ऐसी खूबियां आप में नजर आती हैं जो आप समर्थन करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जैसे आपने यहाँ सुना ही, चुनाव भविष्य के बारे में है, चुनाव बीते हुए पास के बारे में नहीं है। और जो रामभजन चौबे जी ने अपना विजन, जो एजेंडा प्रस्तुत किया है अपनी पार्टी के साथ में, वो एक बहुत ही प्रगतिशील एजेंडा है। उसमें जो अच्छे काम हैं उनकी गति 4 गुना बढ़ेगी, 4 नए काम होंगे, और जो कुछ गंदगियां हुई हैं, तोड़फोड़ की राजनीति हुई है, लोगों को विभाजित किया गया है, वो काम समाप्त होगा। तो एक बहुत ही होपफुल एजेंडा है, आशाजनक एजेंडा है, और इसी से हम प्रभावित हैं। आपके द्वारा या अन्य वक्ताओं के द्वारा, चौबे जी के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ तरफगंज को उद्योग वाला विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा, इससे यहाँ के युवाओं को बाहर रोजगार करने जाना पड़े। जी। ऐसा कौन सा विजन है, ऐसा कौन सा वो रास्ता लेके आप चले जिससे तरफगंज को उद्योग वाला क्षेत्र बनाए? जी, जैसे आपने सुना ही, समाजवादी पार्टी का विजन है कि 22 लाख IT नौकरियां मिलेंगी प्रदेश में। उसके साथ ही साथ चौबे जी से अनुरोध किया कि ये यहाँ पे एक उद्योग सेंटर की स्थापना करें, और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि चाइना में हुआ है कि किसानों को खेती के साथ साथ और उद्योग करने, जहाँ पे उनको ये नहीं सोचना पड़े कि हमें कहाँ पे माल बेचना है, क्या किस तरह से उसका उत्पादन करना है, उसकी ट्रेनिंग उन्हें कराई जाएगी, उसकी बिक्री कराई जाएगी। एक पूरा इंडस्ट्री सेंटर, उद्योग सेंटर यहीं तरफगंज में स्थापित हो जाएगा, और उसके माध्यम से 500 उद्योग, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग बनेंगे, और उसमें 10,000 लोगों को एक्स्ट्रा नौकरियाँ मिलेंगी। तो जो IT की एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, उसके साथ साथ ये समाजवाद का, ये तरफगंज का एक स्पेशल एजेंडा रहेगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग गांव से विदेश भाग रहे हैं, और जी। आप विदेश में हो करके भी आपको यहाँ की मिट्टी हमेशा आपके जहन में रहती है। ऐसा कौन सा वो संस्कार, ऐसा कौन सा सोच है जिसके माध्यम से आप सोचना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का विकास? जी, इस समय हम बात करना चाहेंगे जो चुनाव की, और जो हमारे सामने इमीडिएट मुद्दा है, उसमें रामभजन चौबे जी को, हमारे जैसे लोगों की आशा तभी बढ़ती है जो धरती से जुड़े हुए हैं, जब चौबे जैसी सरल लोग और सोचदार, तेज दिमाग के लोग आकर यहाँ के काम को बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप जैसे लोग रहें तो हम जैसे लोग आपके साथ और भी काम लगता है करेंगे। कि चौबे जी कितने वोटों से लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में? जी, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग पूरी मदद करेंगे, और चौबे जी के साथ सुन के और उनकी बात को सुन के हमारा आत्मविश्वास आज बढ़ा है कि इनकी विजय होगी। बहुत बहुत